चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। नगर विकास मंत्री के जरमान ने सिवरी प्लांट का किया निरीक्षण, कार्यों की समीक्षा कर दिया जरूरी निर्देश। कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का किया जा रहा है प्रयास। 1-2 वर्ष में सिवरी के पूरे कूड़े का हो जाएगा निस्तारण। खाली जमीनों पर बनेगा पार्क, स्टेडियम, अस्पताल, स्कूल। सिवरी में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, सिवरी प्लांट के विद्युत खपत को कम करने के लिए लगाया जाएगा और सौर ऊर्जा संयंत्र। सिवरी का कूड़ा निस्तारण पूरे देश व विश्व के लिए बनेगा मिसाल। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सिवरी में जो 10 साल से ज्यादा कूड़ा डंपिंग का एक लखनऊ नगर का बहुत बड़ा जो स्थान था, जहाँ लगभग 18-19 लाख टन मीट्रिक टन जो है कूड़ा इकट्ठा हुआ था। कूड़े का पहाड़ था, 50 एकड़ जमीन पर वो कूड़े का पहाड़ फैला हुआ था और लगभग 1 दशक से ज्यादा के समय से यहाँ के इस गांव के, सिवरी गांव के आसपास के गांव को वो समस्या पैदा कर रहा था। गंदगी, मच्छर, दुर्गंध, धुआं, ये सब कुछ आसपास के गांव के लोगों को झेलना पड़ता था। और साथ ही लखनऊ नगर निगम की, चूंकि यहाँ कूड़े की प्रोसेसिंग ठीक से नहीं हो पाती थी, इसलिए कूड़े का निस्तारण जो है लखनऊ नगर निगम का, वो भी सक्षम ढंग से नहीं हो पाता था। इन सारी समस्याओं के मद्देनजर लगभग 2 साल पहले हम लोगों ने, माननीय महापौर जी ने, नगर आयुक्त ने, हम लोगों ने मिलकर के सोचा कि इसका वैज्ञानिक ढंग से कैसे इस कूड़े का निस्तारण किया जाए। और उस वैज्ञानिकता लाने के प्रयास के रूप में 100 करोड़ रुपया लगभग सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने, हम लोगों ने नगर निगम को उपलब्ध कराने की बात कही, बजट दिया और इन्हें बताया गया कि इसका मशीन और अन्य उपायों से कैसे साइंटिफिक ढंग से इसका निस्तारण हो सके, वो आप सोचिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय महापौर जी के नेतृत्व में, नगर आयुक्त के नेतृत्व में, यहाँ नगर निगम के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में लेते हुए और उसमें से जो 18-19 लाख मीट्रिक टन का जो कूड़ा था, उसमें से आधे से ज्यादा 53% से ज्यादा लगभग 10 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण हो चुका है। आप जहां खड़े हैं, जहां हम लोग बैठे थे अभी, और कुछ हरे भरे पार्क यहां दिखाई दे रहे हैं, वो सारी की सारी जगहें एक समय ऐसा था कि कूड़े के पहाड़ के नीचे थी। उन कूड़े के पहाड़ों में न सिर्फ जमीन थी अंदर, बल्कि पुराने डंपर, पुराने ट्रैक्टर, पुराने शेड भी उन कूड़ों के नीचे दब गए थे, जैसा कि आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा। मैं इस पूरी टीम को, नगर निगम को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई दूंगा कि इन्होंने इसका वैज्ञानिक ढंग से निकालने का, निस्तारण का प्रयास किया है और सफल रहे हैं। इसमें कुछ पार्ट बायो रेमेडिएशन से होता है, कुछ आपने जैसा देखा कि यहाँ और भी कुछ प्रयोग होते हैं जो RDF का प्रयोग होता है, जिसमें से उसी कूड़े में से कुछ ऐसे सामान, कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो ज्वलनशील होती हैं, जिनसे आगे किसी फैक्ट्री के लिए ईंधन पैदा किया जा सकता है। आप ये जो ट्रक देख रहे हैं, ये उसी ईंधन को ले जाने की ये ट्रकें लगी हुई हैं। इनको सीमेंट फैक्ट्रियों में भेजा जाता है और भी कई जगह इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार इसमें भी एक वैज्ञानिकता आई है, इससे नगर निगम को इनकम भी होती है। उसी प्रकार कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हाईवे बनाने में, नेशनल हाईवे ने ये शुरुआत किया है कि उनको हाईवे के अंदर उसका उपयोग हो जाता है। तो इस प्रकार जो कूड़ा है उसको विभिन्न प्रकारों से कैसे हम पुनः रिसाइकल करके या पुनः उसका उपयोग करके हम उसको करें, और जो नहीं होता है उसको बायो रेमेडिएशन से हम कैसे उसको गला दें, कैसे उसको खत्म कर दें। ये सारे प्रयासों के साथ आधे से ज्यादा यहाँ का कूड़े का पहाड़ दूर हो चुका है। आने वाले दिनों में हम लोग एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं, उसका भी बहुत जल्दी ही शुरुआत हो जाएगी। साथ ही यहाँ जो भी सौर ऊर्जा, जो भी ऊर्जा लगती है, जो भी बिजली लगती है, उसको भी सौर ऊर्जा का संयंत्र लगा करके, जैसे ये शेड है, इसके ऊपर हम सौर ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। जो जगहें, जमीनें खाली हुई हैं पहाड़, कूड़े के पहाड़ से,
उन जगहों पे सौर ऊर्जा के हम संयंत्र लगा सकते हैं। तो ये सारी चर्चा और विचार है, आने वाले दिनों के लिए सारी प्लानिंग है। मैं आशा रखता हूं कि बहुत जल्द ही जो बचा हुआ कूड़े का पहाड़ है, आधे से कम हो गया है, लेकिन जो भी बचा हुआ है उसको भी हम साल 2 साल के अंदर इसको भी खत्म करके पूरी जमीन हम यहाँ मुक्त कर लेंगे, समाज के लिए उपयोगी बनाएंगे। और मैंने ये भी कहा है नगर निगम को कि चूंकि गांव वालों ने वर्षों से नहीं बल्कि दशकों से बहुत बड़ा बलिदान दिया है नगर को साफ रखने के लिए, अपने सीने पे पहाड़ जैसा कूड़ा अपने रखा है, तो उनको कुछ इनाम मिलना चाहिए, कुछ बेहतरी मिलनी चाहिए, एक अच्छा पार्क बन जाए, एक अच्छा स्टेडियम बन जाए। इस दिशा में भी काम करने के लिए हमने नगर निगम को बोला है। कुल मिलाकर के ये सिर्फ लखनऊ नगर का प्रयोग नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का प्रयोग नहीं है, पूरे देश के लिए एक सक्सेस स्टोरी है, सफल गाथा है। और मैं तो यूं कहूंगा कि आने वाले दिनों में जब हम ये सारा जो पाइपलाइन में काम है उनको जब कर लेंगे तो एक वैश्विक स्टोरी बनेगी, वैश्विक सफल गाथा बनेगी। मैं एक बार फिर से नगर आयुक्त को, महापौर जी को और सभी नगर कर्मियों को, नगर के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।